मेरी पड़ोसन भाभी ने मेरे घर के बाथरूम में लगाया कैमरा। सीमा बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले सचिन से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सचिन दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन सीमा की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी सचिन ने उसे जगाते हुए कहा, सचिन, क्या बात है सीमा, आज बहुत देर तक सोई हुई हो। सीमा, अरे, जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जागकर क्या करे। सचिन, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। सीमा, तो क्या चाहते हैं आप, सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं। सचिन समझ गया कि सीमा को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। सचिन, अरे, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। सीमा, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हो, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। सचिन, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। सीमा, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए। जाइए, अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। सचिन क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर सीमा के लिए रिंग ले आया, लेकिन सीमा बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच सीमा के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अजय और पूजा रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अजय और पूजा उतरे तो सीमा अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। सीमा मन में, वाह, कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, ना शक्ल अच्छी और ना ही कमाई। सीमा को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अजय से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अजय ने ही खोला। सामने से अजय को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। सीमा, जी वो, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अजय, जी अभी देता हूँ। अजय, पूजा, पूजा जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। पूजा चीनी लेकर आ गई। अजय ने उसे सीमा को देने को कहा। इस बीच सीमा की नज़र अजय के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटी चीज़ें भी से सजा हुआ था उनका घर। जब पूजा ने सीमा को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र पूजा के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। पूजा और अजय दोनों ने सीमा को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। सीमा जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो सचिन की नज़र उस पर गई। सचिन, अरे, घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस में मांगकर क्यों ले आई। सीमा, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे सीमा अजय और पूजा से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी पूजा किसी काम से बाहर गई होती तो वो पूजा की गैर हाजिरी में भी अजय के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। अजय हंसते हुए, अरे बस कीजिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। सीमा, अरे ऐसा मत कहिए अजय, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। अजय, ये आप क्या कह रही हैं। सीमा, अरे आप तो सीरियस ही हो गए, अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या। इनडायरेक्टली वो अजय को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अजय बहुत ही अमीर और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन
अजय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो सीमा की इन हरकतों को कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, सीमा अजय और पूजा से मिलने उनके घर आई। पूजा, अरे आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। सीमा, मेरी बात? पूजा, अरे ये अजय तो हमेशा आपकी बात ही करते रहते हैं। सीमा, अच्छा क्या कहते हैं अजय? पूजा, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। पूजा के मुंह से ये अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर सीमा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लगा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच पूजा के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसीलिए पूजा को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अजय को नहीं मिलती, इसीलिए उसने शादी के कुछ दिन ही पहले जाने का तय किया। इधर सीमा को जब पता लगा कि पूजा 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। सीमा मन में, यही सही मौका है अजय को फंसाने का। सचिन भी बाहर है और पूजा भी अपने मायके गई हुई है। पूजा को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात के 9 बजे सीमा ने अजय के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अजय ने जरा देर से दरवाज़ा खोला। सीमा, क्या बात है अजय, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? अजय, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सीमा, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अजय, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। सीमा, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। सीमा, भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि अजय को खिलाया भी। अब तो सीमा सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अजय को सीमा का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अजय, सीमा भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, सिमट सुबह सुबह अजय के घर आई। अजय की को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज वो 7 ही बजे रहे थे। सीमा, अरे अजय, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। अजय ने हामी भर दी। इधर सीमा तो किसी और फिराक में थी। उसने अजय के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद जब जोर से चिल्लाई, अजय डर गया कि आखिर क्या हुआ। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर सीमा अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। सीमा बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अजय को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अजय को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसीलिए उसने उसे झटके से हटाया। सीमा, ओह सॉरी अजय, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से दो छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। अजय आप भी सीमा से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर सीमा अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अजय के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अजय को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी सीमा वहाँ गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। सीमा, अजय ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीर खींच ली। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अजय देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ, मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अजय को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए सीमा को दे दिए। हालांकि उसे सीमा पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन सीमा ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका।
फिर वो उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ, उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब समय अजय पूजा के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो सीमा ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अजय को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। अजय ने बहुत सोचा और उसने अपनी पत्नी पूजा से माफ़ी मांगते हुए सारी बातें बता दी। पूजा उसी समय अपने मायके से अजय के पास लौट आई। उस दिन सीमा जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने पूजा को देखा। पूजा को देखकर उसका चेहरा उतर गया। सीमा, अरे तुम कब आई? पूजा पूजा जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद पूजा ने अजय और सीमा की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, पूजा भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इस तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इस तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही सीमा के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन पूजा अड़ी रही। आखिरकार सीमा टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूजा, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे सचिन भैया क्या करेंगे? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म नहीं होता। सीमा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अजय और पूजा ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।